स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। चलिए हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अध्याय 1, 2, 3, 4 ये सब कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में प्रथम पद और चौथे पद, जो चौथा वाला पद है डी, इसको क्या कहते हैं? तो इसमें देखिए जो प्रथम पद और जो चौथा पद है इसको कहते हैं चरम पद। कौन सा पद? चरम पद। ठीक है, तो आंसर आएगा सी वाला, चरम पद। और यदि बी और सी को पूछा जाए, बी और सी को क्या कहते हैं? तो बी और सी को कहते हैं मध्य पद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। और दूसरा है 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। 7, 3, 21 का चतुर्था मतलब चौथा मान। तो माना चौथा मान पता तो नहीं है, तो माना चौथा मान क्या है? x है। तो 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात x। तो 7/3 समानुपात मतलब बराबर चिन्ह, दो अनुपातों की तुलना। ठीक है, 21 अनुपात बटे मतलब यहाँ x। तिर्यक गुणा करेंगे, वज्र गुणा ना, 7 का गुणा x में, फिर 21 गुणा 3। हमें ज्ञात करना है x का मान। किसका मान? x का मान। तो 7 का यहाँ क्या हो रहा है? गुणा। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा भाग। 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो इस तरह x का मान क्या मिला है? 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो x का मान होगा 9। तो देखिए कौन सा वाला है इसमें? ए है, पहला वाला ये। फिर अगला है दो तुल्य अनुपातों का संबंध है। दो तुल्य अनुपात, दो अनुपात यदि बराबर हैं तो वे कहलाते हैं समानुपात। ठीक है, तो आंसर आएगा ये वाला, समानुपात। फिर है 18 और 16 का तृतीय अनुपात। क्या? 16 नहीं 6 ना, 18 और 6 का तृतीय अनुपात। तो ये 18 और ये 6 तृतीय अनुपात मतलब तीसरा वाला मान। तो माना तृतीय मान कौन सा है? तीसरा वाला मान वो x से है। ठीक है, तो ये 18 जो बीच में रहता है वो दोनों के लिए, वो 18 की तरफ भी और x की तरफ भी। ठीक है, तो 18/6 और उधर 6/x। हमें यहाँ वज्र गुणन करना है। 18 गुणा x करेंगे बराबर 6 का गुणा 6 में, x बराबर 6 गुणा 6 36। फिर हमें x का मान ज्ञात करना है। 18 के यहाँ गुणा, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? भाग। तो 18 गुणा 2 करेंगे ना, तो 18 दूनी 36, 2/1 या केवल 2। तो इस तरह यहाँ x का मान होगा 2। ठीक है, तो यहाँ 2 कौन सा वाला है? पहला वाला। देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न। प्रश्न है ए बी व सी का मध्यानुपाती है, या इसी को केवल ए व सी का मध्यानुपाती पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए ए और सी का, या इसका मान भी ज्ञात कीजिए बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? a/b बराबर, यही b वाला उसमें भी जाएगा, b/c। अब तिरछा गुणा। ठीक है, वज्र गुणन, a का गुणा किस में होगा? c के साथ, b का गुणा b में होगा तो b का वर्ग। सीधा करिए, b का वर्ग बराबर ac। फिर b का मान ज्ञात करेंगे, वर्ग का पक्षांतर हो जाएगा करणी। ठीक है, और करने वाला ये धन ऋण दोनों में होता है, श्रीधराचार्य जी बताया था। ठीक है, b बराबर कितना? धन ऋण करणी ac। तो इस तरह ए और सी का मध्यानुपाती बोला जाए तो भी ए व सी का मध्यानुपाती बताइए, या ए अनुपात बी ऐसा बोला जाए तो भी, या ए बी सी दिया जाए, इन सब के लिए ऐसे ही हल होगा मध्यानुपाती का नाम आए तो। ठीक है, तो मध्यानुपाती क्या मिला? बी बराबर धन ऋण करनी ए सी। तो देखिए कौन सा वाला है इसमें? बी बराबर धन ऋण करनी ए सी। तो ये पहला ही वाला है। कौन सा वाला? पहला। तो इसका आंसर आएगा बी बराबर धन ऋण करनी ए सी। प्रश्न छठवा है। प्रश्न छठवा, यदि x अनुपात 10 समानुपात 25 15 अनुपात 25। तो यहाँ दिया है x/10 बराबर ये 15 है और नीचे में कितना? 25। तो यहाँ पर भी वज्र गुणन करेंगे। x का गुणा किस में होगा? 25 में, और 10 का गुणा किस में होगा? 15 में। 10 का गुणा किस में होगा? 15 में। x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 25 का यहाँ क्या हो रहा है? गुणा, तो वहाँ जाकर भाग। कट रहा, कटाइए, 5 तिया 15, 5 25।
तो x बराबर क्या 10 गुणित 3/5 और कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x बराबर 2 गुणित 3, तो 2 तिया 6। तो इस तरह x अनुपात 10 समानुपात 15:25 इसका मान प्राप्त हुआ x बराबर 6। तो देखिए 6 कौन सा वाला है, बी वाला, बी का आंसर 6। फिर अगला दिया है यदि 7वां है ना ये, x धन 5 अनुपात 45 समानुपात 1:5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x धन 5 बटे कितना 45 समानुपात 2 अनुपातों की तुलना, 2 बराबर अनुपातों की तुलना, ठीक है आपका, यदि 2 अनुपात बराबर हो जाए तो वे समानुपात में होते हैं। तो उधर 1/5 धीरे गुणा करेंगे वज्र गुणन, x धन 5 का गुणा किस में होगा 5 के साथ, फिर 45 का गुणा किसमें होगा 1 के साथ, गुणा करिए 5 गुणा x 5x 5 हम 25 और 45 गुणा 1 करेंगे तो 45 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो अचर है उसको भेजते जाइए। तो 25 किस में है धन में, तो वहाँ जाकर ऋण में 5x बराबर 45 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 20। फिर x का मान ज्ञात करेंगे 5 का गुणा, तो यहाँ जाकर भाग, तो x बराबर 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4/1 प्राप्त हुआ। इसको हम केवल 4 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह इसका मान होगा x बराबर 4, ठीक है। तो देखिए 4 आया है, 4 यहाँ नहीं आया है, लेकिन चौथे ऑप्शन में दिया है ना, क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं। अब नहीं आया है तो इनमें से कोई नहीं तो लगाना ही पड़ेगा। तो आंसर आएगा कौन सा, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर है 8वां, यदि किसी राशि x के बढ़ने से, देखिए x के बढ़ने से, ठीक है आपका, x के बढ़ने या घटने से उसके जो संगत राशि y वाला है वो भी घटे और बढ़े, ठीक है, मतलब घटे और क्या करें बढ़े। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब बढ़ने का नाम बोला गया है तो यहाँ ये घट रहा है, और घटने का नाम दिया गया तो यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुल मिलाकर ये व्युत्क्रम हो रहा है। तो ये कौन सा विचरण होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती, इसमें से कौन सा होगा, x ऊपर में तो y नीचे में, ये वाला संबंध है, ठीक है। कौन सा वाला, इसमें से b वाला, x अनुक्रमानुपाती 1/y। फिर है देखिए इधर आपका तीसरा 9वां है, 3:4 का वर्गानुपात होगा, 3:4 का वर्गानुपात। तो देख लीजिए वर्गानुपात, ठीक है, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, घन अनुपात, घन मूलानुपात, प्रतिलोम अनुपात, इन सभी को देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए a अनुपात b दिया है सभी में, a अनुपात b, a अनुपात b, उन सब का हमें जो बोला गया है वो देखना है। तो यहाँ वर्ग अनुपात बोला गया तो क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, और क्या करेंगे, नाम है ना वर्ग। अब वर्ग मूलानुपात, तो ये वर्गमूल करणी लगाएंगे, क्या लगाएंगे उसमें, करणी। यदि घन अनुपात बोला गया है, घन घात 3 लगाना है, तो पहले की घात 3 दूसरे की घात 3। फिर बोला गया है घन मूलानुपात, तो यहाँ घन मूल, ठीक है, ये ऐसा। और यहाँ बोला गया है प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम मतलब एक क्रम को आपको चेंज करेंगे, a अनुपात b है तो क्या होना चाहिए, b अनुपात a होना चाहिए। तो इस तरह इसको आप इसको ध्यान रखेंगे। वर्ग अनुपात बोला गया है तो घात 2 लगा दो, वर्ग मूल अनुपात बोला गया है तो उसको आपका वर्गमूल ज्ञात कर लो, घन अनुपात बोला गया है, घन अनुपात तो घात 3 लगा दीजिए, ठीक है। और घन मूल अनुपात बोला गया है तो हम क्या करेंगे, घन मूल ज्ञात कर लेंगे उसका। प्रतिलोम अनुपात बोला जाए तो जो क्रमांक दिया गया उसको चेंज कर देना है, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, 3:4 का वर्ग अनुपात होगा, तो वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 9:16 कहाँ लिखा है, सी वाला, तो ये होगा 9:16 हमारा आंसर। अब देखिए 10वां, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में 1:2:3 का अनुपात है तो वे कोण होंगे, ठीक है आपका। तो यहाँ त्रिभुज के कोण दिए गए हैं और हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। अनुपात क्या दिया है, 1:2:3। तो माना कोण ए बराबर 1x,
कोण बी बराबर 2x अंश, ठीक है, और कोण सी बराबर आपका 3x अंश। चूंकि हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, जो जो मान उसको रख देंगे। चूंकि ये जो अनुपात दिया है ना, अनुपात वो आपका सरल अनुपात है, ये ओरिजिनल मान है ही नहीं, ठीक है। तो इस कारण क्या किया गया है, एक निश्चित संख्या x का गुणा किया गया है। a का मान कितना है, x, 1x, उसके बाद 2x, उसके बाद 3x बराबर कितना, 180 अंश। इन सभी x को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 2 5x, 5 और 1 6x, तो ये 6x हो गया बराबर 180 अंश। x का मान ज्ञात करना है, तो 6 का गुणा तो यहाँ जाकर भाग, 6 तिया 18, सुनम का 0। तो इस तरह x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 30। लेकिन सवाल में क्या बोला गया है, ठीक है, उन वे कोड है, मतलब कोड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें मान रख देते हैं, 1 का 1, x का मान क्या मिला है, 30, तो 30 से कम 30 हो गया। फिर यहाँ 2 है, 30 गुणा 2, 30 दूनी 60। फिर उसके बाद आपका x का मान तो 30 है ही, 3 से गुणा करेंगे 90, ठीक, 30 या 90। तो इस तरह आपका हमें कोड मिल गया कितना, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। देखिए कौन सा वाला है, 30 60 90। तो ये देखिए सी वाला है, सी वाला है 30 अंश, 60 अंश और कौन सा 90 अंश। ये हमारा आपका उत्तर है। हाँ चलिए देखते हैं उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11। यदि x को a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में बांटा जाए तो इसका पहला भाग क्या होगा। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c को यदि आपका प्रत्येक 3 लोग हैं a b c, 3 लोगों को क्या करना है, बांटना है। तो पहले एक भाग, पहले देखिए जितना भी आपको बांटना है उन सभी का आपका योगफल होगा, ठीक है। और यहाँ a का हिस्सा, ये तो a हो गया, लेकिन कितने को बांटना है ये पता नहीं है, तो माना टोटल राशि कितना है, x रुपये, तो ये x, ठीक है। अगर आपका b वाले के लिए ज्ञात करना है तो वो bx हो जाएगा, नीचे का योगफल तो रहेगा ही, ठीक है। यदि आपको तीसरे के लिए ज्ञात करना है वो cx हो जाएगा, a धन b धन c। तो इस तरह सवाल में बोला गया है कि पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है ax बटे a धन b धन c। तो हमारा आंसर होगा पहला वाला, ax कोष्टक में a धन b धन c, ठीक है। फिर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक आपका 12, 6 व 54 का मध्यानुपाती होगा, 6 और 54 का मध्यानुपाती होगा। या इसी को इस रूप में भी दे सकते हैं कि यदि 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54 हो तो x का मान ज्ञात होगा, मतलब x का मान क्या होगा ऐसा, ठीक है। 6 और 54 का मध्यानुपाती बोला जाए तो भी, ठीक है, माना 6 व 54 का मध्यानुपाती x है, कितना है, मध्यानुपाती x है, तो 6 अनुपात बीच में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि मध्य में मान रहे हो ना आप, ठीक है। तो जो बीच में रहता है वो दोनों के लिए रहता है, दोनों पद के लिए, प्रथम मतलब प्रथम पद और चतुर्थ पद के लिए, ठीक। तो 6 बटे x बराबर x बटे 54। अब यहाँ 6 गुणा किसमें होगा, 54 में, बराबर x गुणा x, x का वर्ग, सीधा करो, x का वर्ग बराबर x का वर्ग बराबर 6 गुणित कितना, 54। तो x का वर्ग बराबर यहाँ 6 का 6, जैसे यहाँ वर्ग ढूंढना ही है तो ये देखो आपका 54 किसका, 54 को और क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 9, 6 निया 54, ठीक है आपका। तो x का वर्ग, वर्ग बराबर, अगर वर्ग को पक्षांतर करें क्या लग जाएगा, करणी लग जाएगा। तो ये देखिए 6 का जोड़ा तो बन गया, 6 का जोड़ा बन गया, 9 किसी का वर्ग है, 9 किसका जोड़ा है, 3 3 का, ठीक है। तीसरा x बराबर, इसमें से जोड़ा 1 निकल गया और इसमें से 1 निकल गया, तीसरा x बराबर 6 तिया 18। तो x का मान हमें प्राप्त होगा, दोनों का मध्यानुपाती 18 होगा। तो यहाँ कौन सा 18, डी वाला, तो यहाँ डी होगा कौन सा, ये 18। फिर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 13, 40 लीटर का 10% होगा, ठीक है, 40 लीटर का 10%। तो 40 का बोला गया है, का जगह गुणा का चिन्ह, और 10% सत मतलब नीचे में 100 लगाना है, ठीक है। 40 का 40 हो गया, का जगह में का जो है ना उसका गणितीय संकेत, गणितीय संक्रिया में का के चिन्ह होता है गुणा, का मतलब, ठीक है, का की जगह हम गुणा हो गया। और यहाँ तो बोला गया है 10%, तो 10% मतलब 100। तो 0 0 कट रहे, कटा दो, 0 0 कट गया। तो यहाँ 4 गुणित 1/1, 1/1 को केवल 1 लिख सकते हो, 4 एकम 4। तीसरा 4, इस तरह कितना, 40 लीटर का 10% होगा केवल 4 लीटर, कितना लीटर, 4 लीटर। तो कौन सा है, बी वाला। तो आंसर आ गया इसमें 4 लीटर। फिर है अगला, यदि a अनुपात b, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, a अनुपात b बराबर 1/2,
ठीक है, और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात कितना 4, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखो आपका A अनुपात B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B बराबर 1/2। ठीक है, और B अनुपात C बराबर लिख सकते हैं B/C, अनुपात को 3/4 का 3/4, ये हो गया। अब इसमें देखिए B का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ 2, और वहां B का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो यहाँ B का मान अलग अलग है, तो B का मान समान करने पर, क्या करने पर, B का मान समान करने पर, ठीक है, तो B का मान समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो B का जो गिनती है, जो अंक है, उसको हम अल्दी बल्दी गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ B का गिनती क्या दिया है 2, तो वहां 2 का गुणा करेंगे, और वहां B का मान क्या दिया गया है 3, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। तो गुणा करिए, ऊपर के ऊपर गुणा, 3 एकम 3, नीचे के नीचे 3 दूनी 6, वहां पर भी आपको देखिए गुणा करिए, ऊपर के ऊपर 3 दूनी 6, नीचे का 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ बोला गया है सवाल के अनुसार A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C, अब देख कर बताइए A, अब A के सामने कितना लिखा है 3, तो A की जगह हम 3 लिखाएगा, B की जगह हम कितना मिला है सामने 6, तो 6 लिखाएगा, C के सामने क्या लिखा है 8। तो इस तरह आपका जो, यदि A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 दिया है ना, तो इन तीनों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C का जो मान होगा वो 3 अनुपात 6 अनुपात 8 होगा। तो कौन देखते हैं कौन सा वाला है, 3 6 8, तो ये D वाला है, तो इसका आंसर होगा 3 6 और अनुपात 8। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक आपका 15 है, 40 का अनुपात होगा, मतलब 40% का अनुपात रूप लिखना है। ठीक है, आपका सरल रूप, तो 40% सत मतलब 100। ठीक है, 0 क्या हो गया, कट गया, ऊपर में 4 नीचे में 10, कट रहा है, कटाइए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस तरह ऊपर में 2 नीचे में 5। ठीक है, या 2/5 को आप क्या लिख सकते हैं 2 अनुपात 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 अनुपात 5 कहाँ लिखा है, ये लिखा है C वाला, तो इसका आंसर होगा C 2 अनुपात 5। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दिया है, 8 14 16, 8 14 16, ठीक है, का चतुर्था मतलब चौथा वाला मान 30 है, चौथा वाला मान 30 है, ये सत्य है क्या, सत्य क्या करना है, बताना है। तो ये 30 आएगा नहीं आएगा, ये हमें क्या है, डाउट है, प्रश्न के अनुसार हमको चेक करना है। ठीक है, तो 8 अनुपात 14 समानुपात 16 अनुपात, ये है कि नहीं ये पता करना है। तो माना अभी क्या है, वो x है, तो 8/14 बराबर 16/x, तो यहाँ वज्र गुणन करो, 8 का गुणा किस में होगा, x में, फिर 14 का गुणा किस में, 16 में। ठीक है, x का मान ज्ञात करेंगे, 14 गुणित आपका 16, 8 का मान देखो, x का मान ज्ञात करेंगे, 8 का क्या हो रहा है गुणा, तो यहाँ जाकर भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर 14 पहले से था, 2 और ऊपर में मिल गया, नीचे वाला 1 छोड़ सकते हो। ठीक है, तो 14 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 28। तो इस तरह देखिए वहां आपका यहाँ दिया गया था कि 8 14 16 का चतुर्थानुपाती 30 बोला गया था ना। ठीक है, लेकिन 30 नहीं, कितना आएगा वो 28 आएगा। तो वहां जो दिया गया है वो सत्य है क्या, सत्य है, वो असत्य है, जो सवाल दिया है क्या है, वो असत्य है, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। ठीक है, हाँ चलिए उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है। ठीक है, ये भी सत्य और असत्य बताना है। 2 सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। हाँ, 2 सजातीय राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है, सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या मोहन को मिला है 10 आम, ठीक है, और माना सोहन को क्या मिला है 5 आम। तो जब ये सजाती रहेगा, दोनों को जब एक ही चीज दिया रहेगा, तब उसका हम सरल अनुपात, किसको कम मिला किसको ज्यादा मिला, ये बता सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरह जो है ना, मोहन को जो आम मिला है वो सोहन का कितना गुणा है, 2 गुणा है। देखो 5 दूनी 10 है ना। तो ये सरल अनुपात आपका जो राशि है ना, ठीक है, वो समान रहना चाहिए, समान राशि की ही तुलना की जाती है, सही है, सत्य है, वही अनुपात है। ठीक है, फिर है किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल। देखो समानुपात का नाम आया, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसको बटे में लिखिए, A/B बराबर C/D। अब इसका आपका तिरछा गुणा करिए, वज्र गुणन, A का गुणा किस में होगा, D में, बराबर B का गुणा किस में होगा, C में। तो जो A और D है इसको क्या कहते हैं, चरम पद। A और D को प्रथम पद और चतुर्थ पद को क्या कहते हैं, चरम पद।
और जो बी और सी है, बी और सी है, इसको कहते हैं मध्य पद। कौन सा पद? मध्य पद। तीसरा देख सकते हैं कि यहाँ जो चरम पदों का मतलब जो प्रथम पद और जो चतुर्थ है, चरम पद का गुणनफल और यहाँ आपको जो मध्य पद है उनका गुणनफल, ठीक है, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही दिया गया है, किसी समानुपात के मध्य पदों का जो गुणनफल है वो उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? सत्य है। क्या ये सत्य है? फिर देखिए समानुपात, सॉरी ये जो आपको 4 बिंदु लगा है, ठीक है, ये अनुपात का चिन्ह है ऐसे बोला गया है, लेकिन ये जो आपका ये 4 बिंदु ये अनुपात का नहीं है, किसका है संकेत? समानुपात का। तो यहाँ जो लिखा है वो असत्य है। अनुपात का केवल 2 बिंदु होता है ना, ऊपर नीचे। ये देखो अनुपात का क्या होता है? 2 बिंदु वाला, ये अनुपात है, और जो 4 बिंदु लगा रहता है वो कौन सा है? समानुपात। तो ये यहाँ लिख दिया गया है कि 4 बिंदु वाला अनुपात का चिन्ह है, ये असत्य है। फिर देखिए आपका 20वां लास्ट प्रश्न इसमें दिया गया है, 6, 8, 12 व 16 समानुपातिक हैं, समानुपातिक हैं। इसमें हमको बताना है सही है कि गलत है, ठीक है। समानुपातिक है मतलब 6:8, समानुपात 12 कितना 16, तो 6/8 समानुपात मतलब बराबर के चिन्ह, 2 अनुपातों की तुलना, बराबर कितना 12/16। कट रहा कटाइए, 2 पार्ट से कटेगा, हाँ, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो ऊपर में मिला 3, नीचे में मिला 4, और यहाँ कटाइए आप, किसके पार्ट में कटेगा? 12 और 16, 4 पार्ट में, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3/4। तो दोनों का जो सरल अनुपात मिला है, क्या वो दोनों बराबर हैं? हाँ, यदि ये दोनों बराबर हैं, जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये जो दिया गया है 6, 8, 12, 16, ये जो क्रम दिया गया है वो कौन सा है? समानुपातिक क्रम में है, ठीक है। तो ये जो है सत्य है, ठीक है। ऐसे ही आपका सभी अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को आप शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।